नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है और इस ताज़ा गिरफ्तारी को आधार बनाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने दिल्ली शासन से मुक्ति के लिए राजघाट पहुंचकर प्रार्थना सभा की। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में प्रदर्शन किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कुल मिलाकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे की पूरी कहानी क्या है। बात शुरू होती है शराब नीति में बदलाव से, लेकिन उससे पहले शराब बिक्री से जुड़ी कुछ अहम बातें। शराब बेचने के लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है और हर राज्य के अपने अपने नियम हैं। उसी तरह दिल्ली में शराब बिक्री के नियम हैं। दिल्ली सरकार दो तरह के लाइसेंस जारी करती है, L1 और L10। L1 लाइसेंस उन दुकानों को दिया जाता है जो DDA अप्रूव्ड मार्केट्स, लोकल मार्केट, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चलती हैं। L10 लाइसेंस शॉपिंग मॉल के वाइन शॉप के लिए है। ये नियम 2003 से चला आ रहा है। पुरानी पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब की कुल 864 दुकानें थीं। इसमें 475 सरकारी दुकानें थीं। 2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा, जिसे 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया। नई आबकारी नीति में सरकारी दुकानों को खत्म करके शराब का कारोबार पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया। यानी दिल्ली सरकार ने शराब के व्यवसाय से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली को 32 अलग अलग जोन में बांटा गया और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खुल सकती थीं। इस तरह दिल्ली में कुल 849 दुकानें खुलीं। शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई। ड्राई डे यानी ठेके बंद होने के दिन कम कर दिए गए। सरकार ने लाइसेंसधारियों के लिए भी नियमों में काफ़ी ढील दी। अब वे सरकार द्वारा तय किए गए MRP पर बेचने की बजाय छूट दे सकते थे और अपने स्तर पर कीमतें तय कर सकते थे। इसके बाद दुकानदारों ने डिस्काउंट ऑफर चलाया, जिससे भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस फैसले के पीछे दिल्ली सरकार ने माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया। साथ में यह भी दावा किया कि इससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ने का दावा भी किया, लेकिन नई आबकारी नीति में कई खामियां भी थीं और तमाम सवाल भी उठे। लिहाजा दिल्ली सरकार ने बदलाव के फैसलों को वापस ले लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सवाल ये उठा कि दिल्ली सरकार ने आखिरकार शराब नीति में बदलाव क्यों किया था और उस बदलाव से क्या हासिल हुआ। ये भी कहा गया, मनीष सिसोदिया द्वारा गैर कानूनी तरीके से अवैध धन हासिल करने के मकसद से शराब नीति को बदला गया। नतीजा ये हुआ कि मनीष सिसोदिया को पहले CBI ने 26 फरवरी 2023 को और बाद में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया। यानी दोनों गिरफ्तारी इसी साल 2023 की हैं। हालांकि इस मामले में कई लोग अरेस्ट किए गए, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पहली बार हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी थी। हालांकि इससे पहले सत्येंद्र जैन भी अरेस्ट हो चुके थे। CBI और ED दोनों का आरोप था कि सिसोदिया ने एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। मोटे तौर पर यह शराब घोटाला 600 करोड़ से ज्यादा का है और ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये भी मुमकिन है कि यह घोटाला इससे भी ज़्यादा कहीं बड़ा हो। अब लौटते हैं संजय सिंह की बात पर। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कल 4 अक्टूबर 2023 की सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद यानी जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनके घर छापेमारी की। करीब 10 घंटे की कार्रवाई के बाद जांच एजेंसी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आपके तीसरे बड़े नेता हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। ED ने इसी साल जनवरी में अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। दरअसल शराब नीति घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि उसके रेस्टोरेंट में संजय सिंह और दिल्ली के बार रेस्टोरेंट मालिकों के बीच बैठक हुई थी। इसी बैठक में मौजूद मनीष सिसोदिया ने भरोसा दिया था कि दोबारा सरकार बनने पर आबकारी नीति बनाते वक्त शराब कारोबारियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। दिनेश अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी के फंड में 82 लाख रुपए दिए और वह CM केजरीवाल से भी मिले। अब आपको बताते हैं ये दिनेश अरोड़ा कौन हैं, जिन्होंने सरकारी गवाह बनकर वो सारे राज उगल दिए जिनसे संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के कारोबारी शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। उन्हें ED ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश अरोड़ा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी बड़ी मकबूलियत रखते हैं।
दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में गिने जाते हैं। दिल्ली में उनके कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े थे। हौज खास में उन्होंने अपना पहला कैफे खोला था। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मेल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। एक कंपनी के बाद उन्होंने कई कंपनियां शुरू की। रेस्टोरेंट के अलावा भी अरोड़ा कई बिजनेस चलाते हैं। चीका दिल्ली, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और ला रोका एरोसिटी कंपनियों के वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उनका नाम इतना बड़ा है कि लगभग दिल्ली के हर इलाके और बाजार में उनके कैफे और रेस्टोरेंट खुले हैं। दिनेश अरोड़ा कोरोना के समय काफ़ी चर्चा में आए थे। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को राशन बांटा था। उन्होंने अपने घर को ही पैकेजिंग यूनिट बना दिया था। राशन से लेकर खाना लोगों में बांटकर उन्होंने खूब तारीफें उस समय बटोरी थीं। अब आप समझिए शराब घोटाले से दिनेश अरोड़ा का क्या कनेक्शन है। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा कि साल 2020 में उसके पास संजय सिंह का फोन आया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा मांगने की बात हुई थी। इसके बाद उनके ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। संजय सिंह के कहने पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों से बात की और करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के लिए फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंपे थे। इसके बाद वो दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के काफ़ी करीबी हो गए थे। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले जब ईडी ने चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था, तब संजय सिंह ने काफ़ी हंगामा किया था। संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। तब इस पर ईडी ने जवाब दिया था कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है, इसमें से 3 जगह नाम सही लिखा है, सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई है। इसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। 2 मई को ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जारी की गई थी। इसमें आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया था, हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी चाहे जितने भी छापे मार ले, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। 1000 से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं, लेकिन अब तक चवन्नी भी नहीं मिली है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि शराब घोटाले की आंच सत्येंद्र जैन से चलकर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह तक पहुंची है। मेरा मन कहता है कि यह बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक जाने वाली है। आइए अब आपको सुनाते हैं गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह के परिवार का क्या कहना है। जो उनके आका ने समझाया तो काम करके गए, कुछ मिला नहीं मेरे घर में। एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। इंडिया गठबंधन में शामिल दल तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनके नेता मुखर होकर बोल रहे हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत, जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी और अन्य तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। सभी ने ईडी की कार्रवाई की निंदा की है। मामला जितना कानूनी है, अब उतना ही सियासी भी बन गया है। ईडी की कार्रवाई के पीछे एजेंसी का अपना आधार है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।